हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर केमिस्ट्री बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 8 चर्चा किए थे। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था, है ना, ताकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको आसानी से समझ सके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की चर्चा हम कर रहे हैं, क्लास 11 का नहीं, क्लास 12 का। तो क्लास 12 में फिजिकल और केमिकल तत्वों का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए थोड़ा एक नज़र हम लोग पीरियोडिक टेबल की तरफ देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पीरियोडिसिटी का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसका भौतिक रासायनिक गुण आसानी से समझ सकिएगा। तो आइए अब उसी पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाते हुए हम पीरियोडिसिटी की चर्चा करते हैं। और पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12 के में जो तत्वों को बारे में पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुण, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आइए पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी को समझने के पहले प्रीवियस वीडियो में हम ग्रुप और पीरियड में अंतर को समझाए थे। ग्रुप और पीरियड, हमारा ग्रुप क्या है और पीरियड में तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर बारीकी से देखिएगा तो आपको दो चीज़ अंतर दिखाई देगा ग्रुप और पीरियड में। क्या? दो चीज़ अंतर दिखाई देगा, एक आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक आपका ऑर्बिट। क्या दिखाई देगा? ऑर्बिट दिखाई देगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो उस प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि जैसे मान लो कि लिथियम है ना, सोडियम है, ऊपर में हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s1 होता है। और लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 और 2s1। इसका क्या होगा मुथैया मुरलीधरन? तो इसका होता है परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। देख देते हैं। तो इसमें हम बताए थे, चर्चा किए थे, थोड़ा सा हम एक नज़र इस पर देख लेते हैं, उसके बाद हम पीरियोडिसिटी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? तो पहला। इस तत्व का आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूसरा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो तीसरा। ये बाहरी कक्षा 1 है, इसमें बाहरी कक्षा 2 है और इसमें बाहरी कक्षा 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका ऑर्बिट चेंज कर रहा है, जबकि यह हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम हलीना के अरब से फरार किस वर्ग में था? तो फर्स्ट के ए में तत्व था। यानी कि वर्ग में, ग्रुप में देख रहे हैं कि ऑर्बिट जो इसका है वो वेरिएबल है। तो ग्रुप में ऑर्बिट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ऑर्बिट इज वेरिएबल। परंतु मुथैया मुरलीधरन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। क्लियर है? था पीरियड में, आवर्त में, अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर वो वीडियो को जरूर देख लें। पीरियड में था कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कांस्टेंट था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है मुथैया मुरलीधरन। और इसका जो ऑर्बिट होता है किसमें? पीरियड में। तत्वों का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पीरियड में, तो उसमें देखा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कांस्टेंट मिलेगा, परंतु ऑर्बिट जो है उसका वो क्या मिलेगा? वेरिएबल मिलेगा। ऑर्बिट इज वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चर्चा करते हैं पीरियोडिसिटी। क्या? पीरियोडिसिटी के बारे में। आइए, तो पीरियोडिसिटी क्या है, पहले इस बात को समझे। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी है कि जो
तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। मतलब उसी तरह का आपका गुण वाला तत्व ग्रुप में या पीरियड में मिलते हैं। जनरली किस में मिलेंगे? ग्रुप में मिलेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्लियर है? यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण में एक निश्चित अंतराल के बाद आवर्त सारणी में तत्वों का, देखिए वर्गीकरण नहीं, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण, यहां लिख देते हैं रासायनिक गुण एक निश्चित अंतराल के बाद, यानी एक निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होती है, उसी तरह का प्रॉपर्टी होती है, उसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि पीरियोडिसिटी क्या है? तो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी एक पुनरावृत्ति होती है, या एक ट्रेंड होता है कि इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इस तरह का एक निश्चित फिक्स इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिसिटी में पहला प्रॉपर्टीज हम चर्चा कर रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। ये तो पहला हम चर्चा करते हैं एटॉमिक रेडियस, या इसको बोलेंगे हम एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज नाम से ही पता चल रहा है परमाणु आकार, इसका हिंदी हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, इस त्रिज्या, और इसका हो जाएगा परमाणु आकार। तो जरा सोचो मुथैया मुरलीधरन कि परमाणु का आकार का डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि परमाणु का साइज कितना है? ठीक है, तो परमाणु में देखिए तो एटम में एक नाभिक होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, और नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो नाभिक है, इसका भी सेंटर होगा। और आउटर मोस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, तो हमको देखना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब किस ऑर्बिट में वह इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और जिसमें वो चक्कर काट रहे हैं उस ऑर्बिट और नाभिक के केंद्र के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा एटॉमिक साइज कह सकते हैं, या इसको हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। किनके बीच का डिस्टेंस है? तो नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच का दूरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा क्लियर है कि हो सकता है कि के वाला में आउटर मोस्ट हो, या हो सकता है एल वाला ऑर्बिट आउटर मोस्ट हो, या के एल में नो, इस तरह, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमको देखना है। क्या देखना है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट और नाभिक के केंद्र बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होता है एटॉमिक साइज, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि परमाणु का आकार कितना है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, किस पर डिपेंड करेगा? ये डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस मतलब जान लो कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर का है।
कण पार्टिकल तो है नहीं, कण तो है नहीं, वेव नेचर का है, तो इसका पोजीशन का निर्धारण करना मुश्किल है। पोजीशन का हम एक साथ अगर हम चाहेंगे कि निर्धारण कर दे, लोकेशन, पोजीशन है ना, स्थान, तो निर्धारण नहीं हो पाती है। तो हम प्रोबेबिलिटी ही व्यक्त कर सकते हैं, संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वह दूरी और कौन सा, तो नाभिक का केंद्र का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है, इस तरह से वह तरंग के रूप में मोशन में है, गति कर रहा, स्पिन कर रहा है, तो इसकी पोजीशन का निर्धारण तो करना, एक्यूरेट करना मुश्किल होगी। तो हम प्रोबेबिलिटी ही व्यक्त कर सकते हैं। क्या व्यक्त कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या? नाभिक के केंद्र, न्यूक्लियस। देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का परिभाषा क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो न्यूक्लियस के केंद्र, न्यूक्लियस के केंद्र और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संभावना के बीच की दूरी को एटॉमिक साइज कहते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियस यानी नाभिक के केंद्र और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संभावना के बीच की दूरी कहेंगे। ये तो कोई फिक्स नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाता है, उसकी हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। तो जहां व्यक्त कर रहे हैं वह और नाभिक जो है आपका, उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस के केंद्र और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संभावना के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं मुथैया मुरलीधरन? एटॉमिक साइज कहते हैं। एटॉमिक साइज कहते हैं। तो अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्व अरेंज किया हुआ है तो उसमें किसका साइज ज़्यादा होगा, किसका साइज कम होगा। एक तो क्लियर हो गया कि पीरियोडिसिटी है तो निश्चित अंतराल के बाद उसका क्या होगा, या तो इंक्रीज करता होगा या डिक्रीज करता होगा। उसी को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है? तो एटॉमिक साइज किस तत्व का ज़्यादा है, किस तत्व का कम है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है? कि इस तत्व का और इस तत्व के एटॉमिक साइज के बारे में अगर कंपैरिजन में पूछे कि किसका साइज ज़्यादा होगा और किसका साइज कम होगा, उसको हम कैसे निर्धारण करेंगे। ठीक है? क्योंकि एक तो एक्सपेरिमेंटल ज्ञात किया गया है, एटॉमिक रेडियस जो निकाली जाती है वह एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है। हम यहाँ पर कैसे पहचान कर पाएंगे कि किसका साइज बड़ा है और किस तत्व का साइज छोटा है? तो जरा सोचिए तो कि एटम है, ये है मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये है मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहाँ पर है। ठीक है? और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। क्लियर है? तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहला रही है क्या चीज़? एटॉमिक रेडियस, या कहला रहा है एटॉमिक साइज। तो यह डिस्टेंस या तो घटता होगा किसी तत्व का या किसी तत्व का बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो एटॉमिक साइज हम बोलेंगे कि बड़ा है, अगर यह रेडियस छोटा होगा तो उसका एटॉमिक साइज क्या बोलेंगे कि छोटा है। तो देखिए, तो यह जो साइज निर्भर करेगा तो वो नाभिक में क्या पाए जाते हैं मुथैया मुरलीधरन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है मुथैया मुरलीधरन? तो नेगेटिव। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लगता होगा, उस बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स।
अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो नेसेसरी है कि इसकी जो रेडियस है वो कम होगा। किसी में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो कम होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, उस तत्व से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यानी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स पर। किस पर? इलेक्ट्रिक फोर्स पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम तुलना कर लेंगे किस में इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है और किस में इलेक्ट्रिक फोर्स कम है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो हम चार देखेंगे कि प्रोटॉन इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, उस पर हम निर्धारण कर लेंगे कि इसका साइज ज़्यादा होगा कि इस तत्व का साइज ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ थी, ग्रुप था और एक पीरियड था। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक साइज। किसमें? पीरियड में। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है ना, किस में देखते हैं? इन पीरियड। पीरियड में जो तत्व सजे हैं उनको देखते हैं किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। तो जरा देखिए, तो किसी एक पीरियड को लेकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में कितना प्रोटॉन है, तो उसका साइज यानी रेडियस ज़्यादा होगा कि कम होगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इतना सही समझ में आ जाएगा। लिथियम का होता है परमाणु संख्या 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। इसका देखा जाए मुथैया मुरलीधरन, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 4 होता है। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p 5 होता है ना, 2 2 4 1 5। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 8 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखा जाए, इसका परमाणु संख्या 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 7 8 9। बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं कि किस तत्व का एटॉमिक साइज ज़्यादा है और किसका कम है। एकदम बिल्कुल ही आसान तरीका से देखिए। अब जरा सोचिए कि परमाणु संख्या 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 3 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 3 होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हम 1s2 2s1। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें 1 है और इसमें कितना है मुथैया मुरलीधरन? 2 है। इसमें कितना है मुथैया मुरलीधरन? तो 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। उसी तरह से इसमें कितना होगा? फ्लोरीन वाला में 7 होगा। देखा जाए तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, तो 3 प्रोटॉन हैं। नाभिक में कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन हैं। और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं मुथैया मुरलीधरन? तो 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। ये जो हम दर्शा रहे हैं सेकंड ऑर्बिट दर्शा रहे हैं। कौन सा ऑर्बिट? तो सेकंड ऑर्बिट में हम एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। इसमें देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हो गए मुथैया मुरलीधरन? तो इसमें 4 प्रोटॉन हो गए हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इसमें सर 2 हैं। इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या देखिएगा तो प्रोटॉन कितने हैं, तो इसका 5 प्रोटॉन हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं मुथैया मुरलीधरन? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, हम 3 दर्शा दिए। ठीक है। इसका प्रोटॉन कितने होंगे? इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में तो 6 प्रोटॉन होंगे। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होंगे। 4 दर्शाते हैं, 1 2 3 4। उसी तरह उसमें 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। अब जरा समझना,
इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस यहाँ पर क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, खींच रहा होगा, प्लस चार्ज इसको तो ऐसे धक्का दे रहा होगा, बाहर की ओर फेंक रहा होगा, मगर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर, नाभिक के की ओर होगा। क्लियर है? क्योंकि फोर्स बराबर आप पढ़े होंगे कि बल बराबर होता है फार्मूला Q गुने E। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर लग रहा है मुथैया मुरलीधरन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मगर इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, माइनस है, तो फोर्स लगता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट विपरीत में, यानी कि यह प्रोटॉन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो 3 प्रोटॉन है और एक नेगेटिव चार्ज है। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। Q1 Q2 एक पर 3 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है और एक पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। यहाँ देखा, इसमें देखा जाए, इसमें 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता होगा तो ये जो इस ऑर्बिट में जो चक्कर काट रहा है और ये नाभिक का सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा, क्योंकि हम उसको खींच रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। पहले वहां था, हम खींच के होकर अब नजदीक ला दिए। तो नजदीक अगर आके चक्कर काट रहा है तो उसका रेडियस क्या हो गया, पहले की अपेक्षा घट गया। तो देखना है कि इसमें 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, तो इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है मुथैया मुरलीधरन, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों घट रहा है, कारण बता सकते हैं कि इसमें नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। तो जो इस बिंदु पर मान लो कि इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था, उसको बल से हम खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो उसका सैजवा, उसका तिरजवा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? मगर याद रखना, यहां पर आ जाइएगा अक्रिय गैस में, तो उसमें होता क्या है कि बाहरी कक्षा में, अक्रिय गैस की बात कर रहे हैं, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा मुथैया मुरलीधरन, तो रिपल्सन, विकर्षण होगा। उस विकर्षण के कारण उसका साइज बढ़ जाता है। किसका? अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का, जो हम देख रहे हैं पीरियड में, इस तरह से पीरियड में देख रहे हैं, पड़ी लाइन में जो हम देख रहे हैं तत्वों को, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, याद है, नियोन। तो नियोन का जो एटॉमिक साइज होगा वह फ्लोरीन से ज्यादा होगा, घट रहा है। मगर याद रखना, एक्सेप्शन का केस अपवाद में याद रखिएगा। यह अपवाद क्या, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है सेम है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो साइज घटने के जगह पर क्या हो जाएगा, फैलाव ना हो गया, हम धक्का देख कभी चल तू आओ हट, गैदरिंग हो गया तो क्या होता है, फैलाव होता है। तो अक्रिय गैस का एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कंफर्म एकदम, इंक्रीज कर जाएगा, बाकी ये सबका डिक्रीज करेगा। एक और एक्सेप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। इसमें याद रखना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज, एक्सेप्शन का केस है, एक्सेप्शन, ऑक्सीजन का साइज, किसका साइज, ऑक्सीजन का, यानी एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन होता है एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन। घटना चाहिए था, हम तो एरो तीर का चिन्ह दिए हैं कि डिक्रीज करेगा, घटते जाएगा, किसमें, पीरियड में जनरली एटॉमिक साइज क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। मगर एक्सेप्शन में कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि डिक्रीज के जगह पर इंक्रीज मिलेगा।
ठीक है, उसका रीज़न हम बताते चलेंगे। जैसे अक्रिय गैस का बताएं हम कि लास्ट में जो अक्रिय गैस है उसका एटॉमिक साइज इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा, कारण कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या फुलफिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने के कारण गैदरिंग होने के कारण उसका फैलाव हो जाता है। फैलाव होने के मतलब उसका साइज, त्रिज्या बढ़ गया कि घट गया, बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं ग्रुप में। तो ये याद रखिएगा, एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन होगा एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन। मुथैया मुरलीधरन। अब आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं ग्रुप में। तो पीरियड में याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों का परमाणु आकार सामान्यतः जनरली घटता है। एक्सेप्शन का चीज हम चर्चा कर चुके हैं, वो एकदम दिमाग में रखिएगा। अब आइए इन ग्रुप में मुथैया मुरलीधरन। थोड़ा सा और अगर बेसिक्स समझिएगा, पहले हम चर्चा कर देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखिएगा ग्रुप में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, पीरियड में इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। क्लियर है? आइए पहले ग्रुप में आते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इतना से ही समझ में आने लगेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लिथियम का हो जाएगा 1s2, 2s1, सोडियम का मुथैया मुरलीधरन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 1 है। ठीक है, अब इसमें आइए पोटासियम में 1s2, 2s2 है। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट कौन सा है मुथैया मुरलीधरन, 1। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, 2। तो देखिए नाभिक है मेरा, इसमें हमको मिल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें हमको मिल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा सेकंड ऑर्बिट भी मिल रहा है। इसमें देखिए तो 3 ऑर्बिट तक जा रहा है। नाभिक है मेरा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट भी मिल रहा है। इसमें हमको क्या मिलेगा, 4 ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। देखिए तो बाहरी कक्षा कौन इसमें मिल रहा है, 4, इसमें तीसरा, इसमें दूसरा, इसमें पहला, तो 1 2 3 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्बिट नाभिक के नजदीक होता है, सेकंड ऑर्बिट थोड़ा और दूर होगा, थर्ड ऑर्बिट और दूर होगा, तो दूरी बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नाभिक से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक साइज है क्या, तो एटॉमिक साइज तो नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का दूरी है। बस सिंपल जानिए कि नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस है एटॉमिक रेडियस, वही है एटॉमिक साइज। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, इंक्रीज कर रहा है। तो ग्रुप में याद रखिएगा, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का एटॉमिक साइज क्या होता है मुथैया मुरलीधरन, तो इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑर्बिट वेरिएबल होता है। चर्चा किए थे प्रीवियस वीडियो में, या अभी जस्ट चर्चा किए थे कि ग्रुप में ऑर्बिट वेरिएबल होता है। पीरियड में ऑर्बिट क्या होता था, कांस्टेंट होता था, मगर ग्रुप में ऑर्बिट क्या होते हैं, वेरिएबल है। ऑर्बिट ही वेरी कर जा रहा है तो उसकी त्रिज्या नहीं वेरी कर जाएगा, बिल्कुल वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक साइज का जो तत्वों का है वो आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तत्व का एटॉमिक साइज ज़्यादा है और किस तत्व का एटॉमिक साइज कम है। इसमें हमेशा भी याद रखिएगा कि पीरियड में जनरली, सामान्यतः याद रखना, पीरियड होता है इधर वाला, पड़ी वाला और खड़ी वाला, जो लाइन से जो कतार बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ये वाला मेरा पीरियड है, और अप टू डाउन जो बनता है मेरा कतार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो याद रखना है कि एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है मुथैया मुरलीधरन, तो डिक्रीज करता है, जनरली डिक्रीज करता है।
एक्सेप्शन है जो चर्चा हम कर चुके हैं। ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप में एकदम याद रखिएगा, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु आकार एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, याद रहेगा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों का परमाणु आकार घट जाता है, परमाणु आकार घटता है। परंतु किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। इस तरह से एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।